हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, बच्चे बेड से गिर जाते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं कुछ इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं। जैसे ही बच्चे आपके 3 से 4 महीने के हो जाते हैं, करवट लेना सीख जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा ख्याल तो रखते हैं, लेकिन कभी कभी उसके बाद भी बच्चे बेड से गिर जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बेड से गिरते हैं। हमारे साथ भी दोस्तों ऐसा हुआ था कि हमारा बेटा एक बार बेड से गिर गया था। लेकिन कहते हैं ना कि गिराने वाला कोई नहीं, लेकिन बचाने वाला ऊपर वाला होता है। तो बच्चों को बहुत कम चोट लगती है जब वो इस तरीके से बेड से गिर जाते हैं। उसका एक रीजन ये भी है दोस्तों कि बच्चों की जो खोपड़ी की हड्डी होती है, सर की हड्डी होती है, वयस्कों के मुकाबले बहुत ज्यादा लचीली होती है, जिस कारण बच्चों के सर में चोट लगने की जो संभावनाएं होती है काफी हद तक कम हो जाती हैं। अब बात आती है कि अगर बच्चे को इतने जो आप सेफ्टी रखते हैं उसके बाद भी अगर आपका बच्चा बेड से गिर जाता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, अगर बच्चा बेड से गिर गया है, सबसे पहले चेक करें कि बच्चे के सिर में कहीं चोट तो नहीं है, बच्चे के सिर में कहीं सूजन तो नहीं आ रही है, बच्चा रोने के बाद शांत हो गया है और वो अच्छे से सो रहा है। उसके बाद एक चीज का और ध्यान आप देंगे कि बच्चा अच्छे से फोकस कर पा रहा है आइज का या नहीं कर पा रहा है। और 3 से 4 दिन बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे की जो एक्टिविटी है उसमें कोई चेंजेस भी नहीं है। अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको नहीं दिखाई देते हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें माता पिता नहीं समझ पाते हैं कि डॉक्टर के पास लेकर जाएं कि ना जाएं। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपको ध्यान देना है कि बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है कि नहीं जाना है? देखिए, अगर आपका बच्चा लगातार रो रहा है और रोते रोते बेहोश जैसा हो जाता है तो आपको बिना देरी किए डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे के सर में कहीं ऐसी चोट लगी हो जो आपको दिख नहीं रही है। क्योंकि बच्चे का गिरते ने या गिरते ही या कहूँ गिरने के थोड़े समय बाद भी बेहोश होना बिल्कुल भी नॉर्मल एक्टिविटी में नहीं आता है। तो अगर आपका बच्चा बेहोश हो जाता है तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, और बहुत ज्यादा दूर डॉक्टर के पास ना लेकर जाएं। उसको प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए आपको पास के ही हॉस्पिटल में लेकर बच्चे को जाना होगा। दूसरा है, अगर आपका बच्चा गिरने के बाद उल्टी करने लगे अगर और बच्चे को फीवर हो जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि बच्चे को अंदरूनी चोट लगी है दिमाग में कहीं ना कहीं। तो तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अगर आपका बच्चा कई दिन लगातार आप देख रहे हैं सुस्त सा है, सोता रहता है, एक्टिविटी भी पूरी नहीं कर रहा है, तो आपको तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है अगर आपको अपने बच्चे में ये चेंजेस दिखाई दें। अगर बच्चे के शरीर में आपको ऐठन लगे, मिर्गी जैसा लगे, कि जैसे बड़ों में मिर्गी के दौरे आ जाते हैं, अगर आपको कुछ भी ऐसा फिट लगे कि बच्चे को फिट से पड़ रहा है, बच्चा इस तरीके से कर रहा है, झटके ले रहा है, तो आपको देरी नहीं करनी है। ये एक गंभीर समस्या का लक्षण हो सकता है। हो सकता है कि आपके बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं चोट जरूर लगी है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो समझ जाएं कि कोई ना कोई गंभीर परेशानी है। बिना देरी किए प्राथमिक चिकित्सा के लिए बच्चे को नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाएं, जिससे कि बच्चे के दिमाग में अगर चोट लगी है तो कम से कम वो समय पर पता चल पाए। क्योंकि बहुत बार चीजें होती हैं हमें देखने में नॉर्मल लगती है, वो नॉर्मल नहीं होती है और बच्चे को अंदरूनी कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है। तो इस चीज का बहुत अधिक ध्यान रखें। उम्मीद करूंगी दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहे। जो माता पिता इस चीज से परेशान हैं कि उनका बच्चा गिर जाता है लेकिन वो फिर भी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे हैं और उनको सब नॉर्मल दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखता है तो तुरंत लेकर जाइए, बिना देरी किए लेकर जाइए। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा दोस्तों। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।